रात का भयानक सन्नाटा, एक कच्ची पगडंडी और दूर दूर तक फैली कटीली झाड़ियां। रोहन, जो शहर का रहने वाला था, अपनी धुन में इस खौफनाक जंगल के रास्ते पर चला जा रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि चंदनपुर का ये रास्ता उसे किस खौफनाक मंजर तक ले जाने वाला है। का भैया, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं, वो भी एक खतरनाक जंगल के रास्ता से? का गांव में नए आए हैं का? हाँ भाई, थोड़ा नया ही समझ लीजिए। हम अपने ससुराल जा रहे हैं, चंदनपुर। बस ऑफिस से निकलने में थोड़ा लेट हो गई थी, तो सोचा मेन रोड की जगह थोड़ा पैदल चलकर ये वाला शॉर्टकट ले लूं। का चंदनपुर ये रास्ता से, वो भी ये टाइम? बाबू, आप होश में तो है ना? ये रास्ता चंदनपुर जरूर जाता है, पर शाम होए के बाद जो भी ये रास्ता से गया है ना, वो लौट के वापस कभी नहीं आया। अरे भाई साहब, आप तो खामखा डरा रहे हैं। शहर में तो हम रात के 2-2 बजे तक सड़कों पर घूमते। ये जंगल है, कोई भूत प्रेत का डेरा थोड़ी ना है। बस थोड़ा अंधेरा है और कुछ नहीं। ठीक है बाबू, जैसी आपकी मर्जी, पर हमारी एक बात पल्लू से बांध लीजिए। अगर जा ही रहे हैं तो रास्ता में कोई भी आवाज सुनाई दे, किसी भी हाल में उसका जवाब मत दीजिएगा। और अगर कोई पीछे से नाम लेकर पुकारे तो खबरदार जो पीछे मुड़ के देखे। बस अपनी नजरें नीचे गाड़ के चलते रहिएगा। सीधे ससुराल के दरवाजे पर ही जाकर अपना दम लीजिएगा। एक बुजुर्ग काका की बातों को अनसुना करके वो आगे तो बढ़ गया था, लेकिन जंगल की खामोशी अब उसे काटने दौड़ रही थी। गांव वाले भी ना बस चौपाल पे बैठ के दिन भर गप्पे मारते हैं। अगर भूत होता तो आजकल के जमाने में यूट्यूब पे लाइव नहीं आ जाता। बस 15-20 मिनट का रास्ता और है, फिर मस्त गरम गरम खाना खाएंगे और सो जाएंगे। रोहन मन ही मन खुद से बातें करने लगा ताकि उसका डर कम हो सके, लेकिन तभी अचानक सूखे पत्तों के सरसराने की भयानक आवाज आई। चर चर। रोहन के कदम ठिठक गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके बिल्कुल पीछे कोई नंगे पैर चल रहा है। वो तेज चलता तो पीछे वाली आहट भी तेज हो जाती, वो रुकता तो आवाज भी रुक जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी गर्दन के ठीक पीछे खड़ा होकर उसकी सांसें सूंघ रहा हो। कौन है? कोई है क्या वहां? देखो, अगर कोई मजाक कर रहे हो तो सामने आ जाओ, बता दे रहा हूं, हम इन सबसे डरने वाले नहीं हैं। भैया, एक तो बीड़ी मिलेगी क्या? रोहन के शरीर का सारा खून जैसे बर्फ बन गया। एक भयानक फटी हुई सी आवाज उसके कान के एकदम पास गूंजी। वो वहीं जमीन पर जम गया। काका की चेतावनी उसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बजने लगी। पीछे मुड़ के मत देखना, बस चलते रहना। लेकिन कहते हैं ना, खौफ इंसान से वो करवाता है जो उसे सीधा मौत के मुंह में ले जाए। रोहन ने ना चाहते हुए भी अपनी गर्दन पीछे घुमाई। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ घना दम घोंटू कोहरा और काजल जैसा काला अंधेरा था। लेकिन अंधेरे में 2 लाल सुलगती हुई आंखें उसे ही घूर रही थीं। रोहन पागलों की तरह भागने लगा। वो चीखते हुए भाग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई भारी भरकम चीज उसके पीछे तेज रफ्तार से जमीन पर घिसट रही है। अरे भाई, काहे भाग रहे हो? बीड़ी है तो दे दो ना, बड़ी तलब लगी है। हमारे फेफड़े चल रहे हैं भैया, तड़प रहे हैं हम। एक बार पीछे तो देखो, दे दो ना एक बीड़ी। वो कई बार ठोकर खाकर गिरा, उसके घुटनों से खून रिसने लगा, पर वो नहीं रुका। भागते भागते दूर उसे एक धीमी लालटेन की रोशनी दिखी। वो उसकी ससुराल का घर था। रोहन हाफते हुए घर पहुंचा। अरे दामाद जी, हे भगवान, ये का हाल बना लिए हैं आप अपना? पसीने से लटपट। आप कहीं वही जंगलवा के रास्ता से तो नहीं आए हैं ना? हाँ ससुर जी, रास्ता छोटा था ना, तो हम इसी तरफ से आ गए। अरे कोई बात नहीं, बस
थोड़ा सा सन्नाटा था तो डर लगा था, बाकी देखिए हम बिल्कुल सही सलामत पहुंच गए हैं। ये तो अनर्थ कर दिए दामाद जी आप। हम अपनी चिट्ठी में साफ साफ लिखे थे कि सांझ ढलने के बाद उस रास्ते की तरफ झांकिएगा भी मत। बेटी मीरा, जल्दी से आरती की थाली लाओ और दामाद जी की नजर उतारो। घर के चारों कोनों में गंगा जल छिड़को जल्दी से। मुझे किसी बहुत बड़े अनिष्ट का साया लग रहा है इनके पीछे। अरे छोड़िए ना ससुर जी, हम ठहरे शहर के पढ़े लिखे लोग, ये सब टोटका वोटका और गंगाजल छिड़कना छोड़िए। हमको बहुत जोरों की भूख लगी है, पेट में चूहे नहीं हाथी कूद रहे हैं। जल्दी से खाना खिलाइए बस। सबने मिलकर खाना खाया। ऊपर से देखने में रोहन बिल्कुल सामान्य लग रहा था, पर अगर कोई ध्यान से देखता तो उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही बड़ी और लाल दिख रही थीं, जैसे उनमें कोई खूंखार जानवर झांक रहा हो। जैसे तैसे खाना खाकर सब सोने चले गए। रात के ठीक 12 बजे पूरा चंदनपुर गांव गहरी नींद में डूबा था। बाहर कुत्ते अचानक रोने लगे। तभी मीरा की आंख एक अजीब सी चप चप और हड्डियां चबाने जैसी आवाज से खुली। अरे आप वहां अंधेरे में जमीन पर क्या कर रहे हैं? नींद नहीं आ रही है क्या आपको? पिताजी जल्दी आइए, भगवान के लिए जल्दी आइए। देखिए इनको क्या हो गया है, ये क्या खा रहे हैं? दीनानाथ दौड़ते हुए कमरे में आए और सामने जो नजारा था उसने उनकी रूह कंपा दी। उनका दामाद रोहन जमीन पर बैठा हुआ था। कमरे के कोने में रखा 50 किलो कच्चे चावल का बोरा उसने अपने दांतों से फाड़ दिया था और जानवरों की तरह दोनों हाथों से मुट्ठी भर भर कर कच्चा अनाज अपने मुंह में ठूंस रहा था। दामाद जी ये क्या कर रहे हैं आप? ये कच्चा चावल क्यों खा रहे हैं? होश में आइए, छोड़िए उस बोरे को। भूख, हमको बहुत भूख लगी है। मीरा रसोई से रोटियां और सब्जी की पूरी कढ़ाई उठा लाई। रोहन वो खौलता हुआ खाना जो 10 लोगों का था महज 5 मिनट में ऐसे चट कर गया जैसे सदियों से भूखा हो। और खाना लाओ, पेट खाली है हमारा, हमारी अंतड़ियां जल रही है, आग लगी है पेट में। जो है सब ले आओ, नहीं तो तुम सबको खा जाएंगे, सब खत्म कर देंगे। पिताजी, घर का सारा राशन खत्म हो गया, इन्होंने सब कच्चा ही चबा लिया। अब घर में अन्न का ही एक दाना नहीं बचा है। इनको बचा लीजिए पिताजी, इनकी आंखें देखिए, ये मेरे पति नहीं लग रहे, ये कोई और है पिताजी। ये हमारी दामाद नहीं लग रहे, कहीं ये वही तो नहीं? तभी दीनानाथ को कुछ याद आया। काहो, बीड़ी चाहिए क्या? ओ बिरजू, बीड़ी पियोगी? उन्होंने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनते ही रोहन अचानक पत्थर की मूरत बन गया। उसका पूरा शरीर बुरी तरह थर-थर कांपने लगा। उसके मुंह से जानवरों जैसी अजीब सी गरगराहट और सीटी जैसी आवाज निकलने लगी। अगर बीड़ी चाहिए तो पहले हमारा एक काम करना पड़ेगा बिरजू। इस जंगल में एक रात फिर से अकेले बिताना होगा। बोलो, चलोगे हमारे साथ उसी जंगल में? काटोगी एक रात? दीनानाथ ने जैसे ही शर्त रखी, रोहन के शरीर ने पीछे की तरफ एक भयानक चाप बनाया। उसने एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख मारी और वो धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब रोहन को होश आया तो वो बिल्कुल ठीक था, पर उसे इस खौफनाक रात का कुछ भी याद नहीं था। मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है? पिताजी, ये बिरजू कौन है और बीड़ी का नाम सुनकर मुझे क्या हुआ था? ये बात करीब 20 साल पुरानी है। इसी चंदनपुर गांव में बिरजू नाम का एक लड़का रहता था। बेचारा दिमाग से थोड़ा भूला था, पर दिल का बहुत साफ था। उसकी बस एक ही कमजोरी थी, बीड़ी पीना। एक दिन गांव के कुछ मनबड़ लड़कों ने मजाक मजाक में उससे कहा कि बिरजू, अगर तू एक पूरी रात उस घने जंगल में अकेले काट लेगा तो हम तुझे बीड़ी का पूरा बंडल इनाम में देंगे। बीड़ी के लालच में वो बेचारा उनकी दुष्टता नहीं समझ पाया। वो शाम होती ही जंगल चला गया। उस रात बहुत तेज बारिश हुई, बिजलियां कड़की।
अंधेरे में उसे जहरीले नाग ने डस लिया। वो रात भर तड़पता रहा, मदद के लिए चीखता पुकारता रहा, पर वहां कोई नहीं गया। अगले दिन उसकी लाश मिली। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था और फटी हुई आंखों में बस वही भूख और तड़प थी। तब से जो भी उस जंगल में रात को जाता है, बिरजू की भटकती आत्मा उसे पकड़ लेती है। वो पहली बीड़ी मांगता है और अगर कोई पलट के देख ले तो वो उसके शरीर में घुस जाता है ताकि अपनी अधूरी भूख को मिटा सके। तो क्या वो अब चला गया? हाँ दामाद जी, वो चला गया। जब मैंने उसे वही शर्त याद दिलाई जिससे तड़प कर उसकी मौत हुई थी, तो उसकी रूह डर गई और शरीर छोड़कर भाग गई। उस दिन के बाद से रोहन ने तो क्या, किसी ने भी उस जंगल के रास्ते की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा।